Good morning, dear students. Today we are with one more topic of alkenes over here. That's chemical reactions of alkenes. So alkenes किन किन चीज़ों के साथ, किन किन कंपाउंड्स के साथ, केमिकल स्पीशीज़ के साथ रिएक्ट करेंगे और कौन कौन से प्रोडक्ट बनते हैं. दैट्स ऑल अबाउट केमिकल रिएक्शंस और केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कीन्स. सो अल्कीन्स जो है उनमें एक पाई बॉन्ड है. अल्कीन्स हैव अ डबल बॉन्ड में एक सिग्मा होता है, एक पाई होता है. द रिएक्टिविटी ऑफ द अल्कीन इज प्राइमरली ड्यू टू द पाई बॉन्ड, बिकॉज पाई बॉन्ड इज वीकर देन द सिग्मा बॉन्ड. और जब अटैक होता है किसी भी स्पीशीज़ का ऑन अल्कीन अनसैचुरेटेड कंपाउंड, तो वहाँ पे जो बॉन्ड टूटता है दैट्स द पाई बॉन्ड बिकॉज ऑफ इट इज़ वीकर नेचर दैन द सिग्मा बॉन्ड. सो मोस्टली ये रिएक्शन जो दिखाएगा वो एडिशन रिएक्शंस होंगे, क्योंकि एडिशन रिएक्शन की कंडीशन ये है कि एक एटलीस्ट एक पाई बॉन्ड होना चाहिए. So although alkenes normally undergo ionic electrophilic addition reactions, some reagents also add by free radical mechanism. Under special conditions, alkenes also undergo free radical substitution reactions. Besides addition reactions, alkenes undergo oxidation, ozonolysis and polymerization reactions. These are briefly described below. So कौन कौन से reactions आप alkenes में देख सकते हो? एक तो addition reactions and certain conditions के अंदर आप देख सकते हो substitution reactions भी. एंड जब मेन रिएक्शंस है वो है ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कीन्स, ओजोनोलिसिस. डोंट फॉरगेट ओजोनोलिसिस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन ऑफ अल्कीन्स इज ओजोनोलिसिस. एंड देन पॉलीमराइजेशन रिएक्शंस, जैसे हम पॉलीईथीन बनाते हैं जिसको पॉलीथीन कहा जाता है. और पहला हम लेंगे एडिशन रिएक्शन ऑफ अल्कीन में एडिशन ऑफ डाईहाइड्रोजन. डाईहाइड्रोजन इज नथिंग बट H2, जिसको आप हाइड्रोजन ही कहते हैं, बट इट इज डाईहाइड्रोजन ऑल्सो नोन. एडिशन ऑफ डाईहाइड्रोजन टू अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन सच एज अल्कीन्स और अल्काइन्स, arenes that's unsaturated in presence of a catalyst is called catalytic hydrogenation. So अगर आप हाइड्रोजन का एडिशन करेंगे इन प्रेजेंस ऑफ अ कैटलिस्ट, एडिशन तो आप करनी ही है आपने हाइड्रोजन की, लेकिन अगर कैटलिस्ट की प्रेजेंस पे करोगे तो इसको कहते हैं कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन, या हाइड्रोजनेशन इज ऑल्सो रिडक्शन. सो कैटालिटिक रिडक्शन भी कह सकते हैं. अल्कीन्स readily add dihydrogen in presence of Raney nickel, an active form of nickel, platinum or palladium as catalyst at room temperature, or ordinary nickel at 523 Kelvin तक तो फॉर्म अल्कीन्स, जिसको हमने ऑलरेडी इससे पहले भी देखा है कि उसको कहते हैं सैबिटियर एंड सैंडर्स रिडक्शन. फॉर एग्जांपल आपके पास है अल्कीन ईथीन पे ऐड कीजिए H2, तो यहाँ देखेंगे H2 एडिशन रिएक्शन का क्या होता है. सबसे आसान तरीका याद रखने का, एडिशन रिएक्शन में एक पाई बॉन्ड चला जाता है बिटवीन द टू कार्बन्स, और उस पाई बॉन्ड की जगह दो नए सिग्मा बॉन्ड बन जाते हैं विद अदर एटम्स विद इनकमिंग रिएजेंट. जैसे H2 है यहाँ पे इनकमिंग रिएजेंट. सो इन एडिशन रिएक्शन अ पाई बॉन्ड इज लॉस्ट एट द कॉस्ट ऑफ, या टू न्यू सिग्मा बॉन्ड्स आर फॉर्मड. इन एडिशन रिएक्शन याद रखें आप, टू न्यू सिग्मा बॉन्ड्स आर फॉर्मड एट द कॉस्ट ऑफ अ पाई बॉन्ड, एट द लॉस ऑफ अ पाई बॉन्ड. तो यहाँ देख सकते हो आप पाई बॉन्ड चला गया है और दो नए हाइड्रोजन ऐड हुए हैं सिग्मा बॉन्ड्स के थ्रू, तो ईथीन से ईथेन बन चुका है. इसी तरह प्रोपीन से प्रोपेन बन चुका है. तो एक पाई बॉन्ड गया, दो नए सिग्मा बॉन्ड आए जो कि हाइड्रोजन के साथ कार्बन के हैं. देन देयर इज एडिशन ऑफ हैलोजेंस. Halogens such as chlorine and bromine readily add to alkenes to form 1,2-dihaloalkanes. 1,2-dihaloalkanes means vicinal. For example, CH2 डबल बॉन्ड CH2 ईथीन लिया हुआ, Br2 की एडिशन हुई है. क्योंकि आप मैंने फिर देख आपको कहूँगा कि एडिशन का मतलब होता है एक पाई बॉन्ड का लॉस होना, दो नए सिग्मा बॉन्ड बन रहे हैं. देखो ईथीन में पाई बॉन्ड है, यहाँ पे जो प्रोडक्ट है दैट्स 1,2-डाइब्रोमो ईथेन या इथिलीन ब्रोमाइड, उसमें पाई बॉन्ड नहीं है, लेकिन दो नए सिंगल बॉन्ड या सिग्मा बॉन्ड, बिकॉज सिंगल इज ऑलवेज अ सिग्मा बॉन्ड, बन चुके हैं ब्रोमीन के साथ. सो टू न्यू सिग्मा बॉन्ड्स हैव बीन फॉर्मड एट द कॉस्ट ऑफ वन पाई बॉन्ड. इसी तरह आप देख सकते हो प्रोपीन लिया हुआ है, क्लोरिनेशन की हुई है Cl2 के साथ, तो ये बन गया 1,2-डाइक्लोरोप्रोपीन, प्रोपेन रादर. सो ड्यूरिंग द एडिशन ऑफ ब्रोमीन टू अल्कीन्स द ऑरेंज रेड कलर, ये याद रखेंगे आप, ब्रोमीन का ऑरेंज रेड कलर होता है. ऑरेंज रेड कलर ऑफ ब्रोमीन इज डिस्चार्ज्ड. अगर आपने एडिशन की है, ब्रोमीन जो है Br2 एज सच ऑरेंज रेड होता है. जब इसकी एडिशन आप कर रहे हैं तो ये एज Br2 नहीं रहता है, ये अनसैचुरेटेड कंपाउंड के साथ सिंगल बॉन्ड बनाता है और इसका कलर चला जाता है, इट इज़ डिसकलराइज्ड, और इसका कलर डिस्चार्ज हो जाता है. सो देखो यही है
During the addition of bromine to alkene, the orange-red color of the bromine is discharged since the dibromide formed is colorless. चूँकि Br2 colored था, ऑरेंज रेड था, लेकिन जो डाइब्रोमाइड बन रहा है वो कलरलेस है. तो जब भी आपको लगेगा कि कलर्ड Br2 से कलरलेस कंपाउंड बनता है, देन गेट के जिस सबस्ट्रेट के साथ हमने रिएक्शन की थी दैट मस्ट हैव बीन एन अनसैचुरेटेड वन, क्योंकि जब वो अनसैचुरेटेड होगा तभी डाइब्रोमाइड बनेगा, तभी एडिशन रिएक्शन होगा, और इसलिए इसको टेस्ट के तौर पर देखा जाता है फॉर डिटेक्शन ऑफ अनसैचुरेशन. सो दिस रिएक्शन इज देयर फॉर यूज्ड एज अ टेस्ट फॉर अनसैचुरेशन इन ऑर्गेनिक कंपाउंड. सो ये जो रिएक्शन आप कर रहे हो, एडिशन ऑफ हैलोजन्स स्पेशली ब्रोमीन का कलर रेड, ऑरेंज रेड कलर. अगर आपने कोई कंपाउंड लिया एंड यू डोंट नो वेदर इट इज़ अल्केन और अल्कीन और अल्काइन, सो वेदर इट इज़ सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड, तो व्हाट यू हैव टू डू, आपने कंपाउंड लिया, यू डोंट नो इट इज़ सैचुरेटेड है कि अनसैचुरेटेड है. सो अगर आपको नहीं पता सैचुरेटेड है कि अनसैचुरेटेड, तो क्या करेंगे आप, उसमें ब्रोमीन डालेंगे. ब्रोमीन का ऑरेंज रेड कलर है, अगर ऑरेंज रेड कलर एज ऑरेंज रेड कलर सोल्यूशन का रहा देन इट मस्ट हैव बीन एन सैचुरेटेड वन. लेकिन अगर ऑरेंज रेड कलर चला गया, डिसकलर्ड हो गया या डिस्चार्ज ऑफ द कलर हो गया, देन इट इज़ अनसैचुरेटेड. दैट्स वाई दिस रिएक्शन इज यूज्ड एज अ टेस्ट फॉर अनसैचुरेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स. अब है एडिशन ऑफ हैलोजन हैलाइड्स. हैलोजन हैलाइड्स मीन्स HX. Alkenes react with halogen halides HCl, HBr, HI to form monohaloalkanes called alkyl halides. तो monohaloalkanes आपने HX के साथ रिएक्शन करनी है, अल्कीन की HX के साथ रिएक्शन. अब ये पहले देखो, आप अल्कीन की रिएक्शन HX के साथ, HX में अगर आप पोलरिटी देखोगे तो H पॉजिटिव X नेगेटिव आएगा. तो एडिशन रिएक्शन है तो फिर से एक पाई बॉन्ड चला जाएगा और HX जो आपका रिएजेंट है दोनों ऐड हो जाएंगे थ्रू अ सिंगल बॉन्ड. यहाँ H ऊपर से आया है, X नीचे से आया है. सो दिस इज ट्रांस एडिशन. अगर H और X एक ही साइड से ऐड हुए होते दैट सिन एडिशन, बट ओवर हियर H ऊपर से ऐड हुआ है, X नीचे से ऐड हुआ है ऑफ द डबल बॉन्ड, दैट्स ट्रांस एडिशन, बन गया अल्काइल हैलाइड. द सेम वे इथीन लिया हुआ है, HBr ऐड किया हुआ है, तो यहाँ पे बन जाएगा इथाइल ब्रोमाइड. लेकिन यहाँ पे भी H अगर फ्रॉम द टॉप ऐड हो जाएगा तो Br फ्रॉम द बॉटम आ जाएगा. सो द ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ हैलोजन हैलाइड्स इन दिस रिएक्शन इज HI greater than HBr greater than HCl. This order of reactivity can be explained on the basis of bond dissociation energies of the halogen halides. Bond dissociation energies. Lower the bond dissociation energy, more reactive is the halogen atom. क्योंकि मैं पहले ही कह चुका हूँ HX की पोलरिटी है H पॉजिटिव X नेगेटिव, तो बॉन्ड को तोड़ना पड़ेगा. हेटेरोलिटिकली बॉन्ड टूट जाएगा. जब वो बॉन्ड टूट जाएगा, जितनी आसानी के साथ हम बॉन्ड तोड़ सकते हैं उतना रिएक्टिविटी ज़्यादा होगा. सो HI का बॉन्ड वीकर है बिकॉज ऑफ द बिगर साइज ऑफ द आयोडीन, तो इसीलिए वो ज़्यादा रिएक्टिव है देन HBr देन HCl. देखो HI की बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी कितनी है, 300 किलोजूल पर मोल. HBr की 360 तो ज़्यादा है, HCl की 430 तो उससे भी ज़्यादा है. लोअर द बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, मोर इज़ द रिएक्टिविटी टुवर्ड्स दिस एडिशन रिएक्शन, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन जिसको हम कह सकते हैं. The actual product formed, however, depends upon whether the alkene is symmetrical or unsymmetrical as discussed below. अब देखो सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल जब हम बात करते हैं तो यहाँ एक रूल आता है, मोरकुनिकोज रूल. सो व्हेन अल्कीन इज सिमेट्रिकल ओनली वन प्रोडक्ट इज थ्योरेटिकली पॉसिबल. अल्कीन सिमेट्रिकल है तो हमें मोरकुनिकोव्स रूल नहीं लगाना है, तो सिंपली एक ही प्रोडक्ट बनेगा. देखो ईथेन पे HBr ऐड करो तो ब्रोमो ईथेन बनेगा. ब्यूटीन भी सिमेट्रिकल है. सिमेट्रिकल का मतलब है जिसके डबल बॉन्ड के साइड में एक जैसे सबस्टिट्यूएंट्स लगे हुए हैं. एक कार्बन पे जैसे सबस्टिट्यूएंट्स है दूसरे कार्बन पे भी वैसे ही सबस्टिट्यूएंट्स है, तो इट इज़ सिमेट्रिकल. जैसे यहाँ एक कार्बन ईथीन में HH है, दूसरे कार्बन पे इसी के HH ही है. या ब्यूटूइन में भी एक कार्बन पे H और CH3 है, दूसरे कार्बन पे भी H और CH3 है, तो सिमेट्रिकल. अब मैकेनिज्म देखें, लाइक द एडिशन ऑफ हैलोजन हैलाइड्स टू अल्कीन्स इज आल्सो एन इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन. इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन का मतलब है जो रेट डिटरमिनिंग स्टेप है इसका, जहाँ पे इस काइनेटिक्स हम केमिस्ट्री की इस रिएक्शन की स्टडी करेंगे, तो उसमें इलेक्ट्रोफाइल ऐड होता है. अगर रेट डिटरमिनिंग स्टेप में इलेक्ट्रोफाइल ऐड होता है देन वी कॉल इट इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन. हाँ, इसमें आगे जाके न्यूक्लियोफाइल भी ऐड हो सकता है, बट दैट मस्ट नॉट बी एन रेट डिटरमिनिंग स्टेप. अब HBr के आयनाइजेशन H प्लस Br नेगेटिव. फिर स्टेप फर्स्ट में CH2 डबल बॉन्ड CH2 में H पॉजिटिव, दिस इज इलेक्ट्रोफाइल आ रहा है, स्लो स्टेप है, इलेक्ट्रोफाइल आ रहा है.
अब डबल बॉन्ड को अटैक करेगा, क्योंकि डबल बॉन्ड मीन्स पाई बॉन्ड जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन होता है, 2 इलेक्ट्रॉन H पॉजिटिव के साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा, तो आपका इथाइल कार्बोकैटायन बन रहा है कि दोनों इलेक्ट्रॉन पाई बॉन्ड के एक ही कार्बन को मिले, दूसरे पे पॉजिटिव चार्ज आएगी। एंड सेकंड ये स्लो स्टेप है। स्लो स्टेप का मतलब यही रेट डिटर्मिनिंग स्टेप है, और इस रेट डिटर्मिनिंग स्टेप में किसकी एडिशन हुई है? इलेक्ट्रोफाइल की, दैट्स H पॉजिटिव की, दैट्स इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज़। स्टेप सेकंड देखो, Br नेगेटिव CH2, अब इथाइल कार्बोकैटायन जो है ये रिएक्शन इंटरमीडिएट जो बन चुका है इथाइल कार्बोकैटायन। सो स्टेप फर्स्ट को हम ये भी कह सकते हैं, इट इज़ द जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, इट इज़ द जनरेशन ऑफ कार्बोकैटायन, इट इज़ द जनरेशन ऑफ द कार्बोकैटायन स्टेप ही रेट डिटर्मिनिंग स्टेप है। सेकंड में क्या हो रहा है? Br नेगेटिव जो है, अब ये न्यूक्लियोफाइल दिख रहा है, ये कार्बोकैटायन पर अटैक करता है, न्यूक्लियोफिलिक अटैक जिसको हम कह सकते हैं, तो बनाता है ब्रोमो ईथेन। बट कीप इट इन माइंड दैट यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल ऐड हो रहा है, आपने इसको इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन कहा, लेकिन इलेक्ट्रोफाइल जिस स्टेप में ऐड हो रहा है वो रेट डिटर्मिनिंग स्टेप है, उसी का नाम आ जाएगा इस रिएक्शन में। अब ये फास्ट स्टेप है, मीन्स इट विल नॉट डिटर्मिन और इट विल नॉट अफेक्ट द रेट ऑफ द रिएक्शन, और आपका ब्रोमो ईथेन बन रहा है इस तरीके से। थैंक्स।